फरहत हाशमी एक इस्लामिक विद्वान हैं जो शिक्षण और सीखने से जुड़े हैं। कुरान की व्याख्या पर उनके व्याख्यान काफी प्रसिद्ध हैं और बहुत से लोग उनके व्याख्यान सुनते हैं। लेकिन लोग इस बात को लेकर भी झिझक रहे हैं कि कुरान की उनकी व्याख्या विश्वसनीय है या नहीं और उनकी बैठकों में भाग लिया जाना चाहिए या नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। डॉक्टर फरहत हाशमी के लेक्चर सुनना, क्या डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के तर्जमा व तफसीर पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं? डॉक्टर फरहत हाशमी के जब से लेक्चर शुरू हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ख़वातीन ने पर्दा किया है, कुरान से दिलचस्पी पैदा हुई है, आगे उन्होंने कुरान की तालीमात को आम किया है। ये फ़ायदे बहुत हैं, तो इसलिए सुने आप ज़रूर, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। अब तक कोई हमें ऐसी तफसीर पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि फ़िक़ही मसाइल वो रिलायबल मुफ्ती से पूछने चाहिए। आजकल मसला ये है कि जो आदमी वाज़ व नसीहत का काम शुरू करता है या दरस कुरान का, वो लोगों को मसाइल भी बताना शुरू कर देता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। ये एक चीज़ माशरे में फैल गई है, तो हर चीज़ के अहल हुआ करते हैं। तो जब आपको कोई फ़तवा चाहिए तो फिर उसमें आप किसी रिलायबल दीनी इदारे के किसी मुफ्ती से जो प्रॉपर जो फ़तवे का काम कर रहे हों अरसे दराज से, तो उनसे प्रॉपर फ़तवा लेना चाहिए। मसाइल के मामले में किसी भी सिर्फ मज़हबी स्कॉलर होना काफ़ी नहीं है। कोई भी हो, फरहत हाशमी की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, तो सिर्फ स्कॉलर होना काफ़ी नहीं है। वो अक्सर हमने देखा है लोग इसमें गलती करते हैं। एक मशहूर स्कॉलर हैं, दरस कुरान देते थे, वो एक साहब मुझे मिले और कहने लगे किस्तों का कारोबार कैसा है। मैंने कहा जायज़ है बिल्कुल। उन्होंने किसी स्कॉलर का नाम लिया कि वो तो बड़ा अच्छा दरस कुरान देते हैं, उन्होंने कहा ये बिल्कुल नाजायज़ है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो स्कॉलर थे अपनी जगह, दरस कुरान भी अच्छा देते थे, मसाइल का इल्म नहीं होता, हर चीज़ के एक अहल हुआ करते हैं। तो ये जो कुरान मजीद में आता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि मुशरिकीन ने कहा कि इन्नमल बैअ मिस्लुर रिबा, जब सूद हराम हुआ है ना तो मुशरिकीन ने कहा ये जो बै है ख़रीदो फ़रोख्त ये भी तो सूद जैसी है। तो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो किस्तों के कारोबार ही के बारे में मुशरिकीन ने एतराज़ किया था कि अगर आप सूद को हराम देते हैं तो किस्तों पे भी तो चीज़ें महंगी बिकती हैं। तो उसके अल्लाह ने क्या जवाब दिया, अहल्लल्लाहुल बैअ, भाई वो ख़रीदो फ़रोख्त का मामला हो रहा है, वो जायज़ है, और सूद का मामला वो हराम है। तो अल्लाह ने फ़र्क रखा है इनमें, एक को हलाल करार दिया, एक को हराम करार दिया। तो मसाइल के मामलात में जो आजकल जो बहुत सारे स्कॉलर्स या दरस कुरान देने वाले लोग हैं, जब तक वो रिलायबल मुफ्ती ना हो, किसी दीनी इदारे से प्रॉपर फ़ारिग ना हो, किसी मुफ्ती की निगरानी में फ़तवे का काम ना किया हो, उस वक्त तक मसाइल नहीं पूछने चाहिए उनसे। ख़ास तौर पे जो पेचीदा मसाइल हैं या इख्तलाफी मसाइल हैं, उनमें अक्सर ये हज़रात गलती कर जाते हैं।